नमस्कार साथियों। आज आपका बड़ा भाई आपको पढ़ाने नहीं आया है। मैं आपको वो सत्यता का एहसास कराने वाला हूं जिसके तहत आप अपने आने वाले बहुत कीमती समय को बचा सकते हैं, जो अभी तक मध्य प्रदेश में बर्बाद हो चुके हैं। आज की बात थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, लेकिन मैं ये मान के चलेगा कि कड़वी दवाइयां अक्सर ज्यादा असर करती हैं। आपका बड़ा भाई एक्सपीरियंस के आधार पर, जो थोड़ा बहुत अनुभव, किंचित अनुभव मैंने इस मध्य प्रदेश में गहन किया है, उसी आधार पे बच्चे आपके लिए मैं एक बहुत सटीक रणनीति लेके आया हूँ। और यकीन मानेगा कि आपके बड़े भाई ने बहुत ज्यादा अध्ययन करने के बाद ही इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ। क्योंकि ये चाहता मैं वीडियो बहुत पहले ला सकता था, लेकिन नहीं, मैंने पहले सारा का सारा रिसर्च किया, देखा कि क्या वास्तविकता है, क्या वास्तविकता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हाँ सिर्फ यहाँ पे बयानबाजी चल रही है। तो उन सब पे गहन अध्ययन करने के बाद ही मुझे लगता है कि अब मैं इस वीडियो बनाने में सक्षम हो पाया हूँ, और तभी मैं ये वीडियो अपने छोटे भाई बहन के लिए लेके आ रहा हूँ। साथियों, आज मैं आपकी सभी जो मनोदशा में उठने वाले प्रश्न हैं उन सब का जवाब देने वाला हूं, और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपकी उन सवालों का जो जवाब है दूंगा। तो आज आपकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे सभी छोटे भाई बहन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बीच में स्किप करेंगे तो आधी बात आएगी, आधी बात नहीं आएगी, मैं पहले क्लिक कर दूं। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके साथ बाकी अन्य को भी बहुत फायदा पहुंचा सकती है, तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत से विद्यार्थी अभी तक यहाँ पे वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, जिसमें पटवारी है, फॉरेस्ट है, जेल पुलिस है, एमपीएसआई है, और पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल का होने वाला है। और साथ ही साथ मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा एमपीपीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए। मैं एक एक करके सारे के सारे पहले पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, पटवारी की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में पटवारी का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। और खासकर जो विद्यार्थी सिलेक्टेड पटवारी हैं, वो लगातार इसी प्रयास में है कि उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाए। वेरिफिकेशन भले ही चलता रहेगा, लेकिन ज्वाइनिंग दे दी जाए। खैर, मांग अलग भी, मांग सही भी थी, और आप जानते हैं कि इसके लिए वर्मा कमेटी को यहाँ पे बना दी गई है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि पटवारी की जो भर्ती है, पटवारी की जो ज्वाइनिंग प्रोसेस के ऊपर जो अटकलें चल रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि हाँ, रिपोर्ट चल रही है, रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। एक्चुअली रिपोर्ट का यहाँ पे वर्तमान सरकार से लेना देना नहीं है, वो कमीशन्ड है। तो ये रिपोर्ट आएगी और इसी बीच में आ सकती है। तो पटवारी वाले विद्यार्थी बड़ा निश्चित रहे, अभी इसका देखिए कोई लेना देना नहीं है। अब लेट लतीफी की गई थी, क्योंकि चुनाव के चक्कर में लेट लतीफी कर दी गई, क्योंकि जानते हैं कि ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहा था। तो जो हमारे भारत में जो न्याय है वो सबसे ऊपर रखा गया है। तो अगर आप सत्य हैं तो आपके साथ न्याय होगा, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो रिपोर्ट्स कभी भी आ सकती हैं, जिस तरह की अटकलें मुझे सुनाई दी हैं अभी तक की। तो इसका आचार संहिता से या फिर चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग ही निष्पक्ष जांच है जो अभी चल रही है, इसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। पहली बात मैं क्लियर कर दूं। अब आते हैं फॉरेस्ट और जेल पुलिस के रिजल्ट को लेकर। मुझे जैसा सूत्रों से पता चला कि फॉरेस्ट और जेल पुलिस का रिजल्ट बनकर तैयार है, बस उसे पब्लिश नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे पटवारी को लेकर देखिए अटकलें चल रही थी। तो जब तक ये पटवारी का मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता है, जब तक इनकी जॉइनिंग और इसकी रिपोर्ट नहीं आती फाइनली, मेरे ख्याल से तब तक वो यहाँ पे फॉरेस्ट और जेल पुलिस का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं करेंगे, ऐसा जो मेरे को सूत्रों से पता चला है। मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं तो वही संभावना है साहब। मतलब मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल में क्या हुआ कि इस बार यहाँ पे विद्यार्थी 7 गुना बुलाए जाएंगे। इस चक्कर में हो क्या रहा ना कि जिस विद्यार्थी के 50 मार्क्स आए हैं वो भी अभी मैदान में दौड़ रहा है। मैं मना नहीं करता कि 50 मार्क्स वाले विद्यार्थी को दौड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हो क्या ना कि ये असमंजस की बात है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि बच्चे बहुत सब चीजें लगातार छोड़ के फिजिकल किए जा रहे हैं। अब कोई बोलता है कि फिजिकल नवंबर में हो जाएगा, कोई बोला दिसंबर में हो जाएगा। मैं क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के डिक्लेरेशन से पहले 2 रिजल्ट अभी डिक्लेयर होना बाकी है। तो आप संयम बना के रखिए, अपने फिजिकल की तैयारी को बंद मत कीजिए, लेकिन हाँ, उतावलापन मत लाइए, क्योंकि आपका फिजिकल में काफी लंबा समय जाने वाला है। नवंबर में तो फिजिकल पॉसिबल ही नहीं है, ये थोड़ा सा लेट ही जाएगा। और दिसंबर के अंदर या जनवरी के अंदर आप संभवतः मान के चलिए, जब रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएंगे पटवारी का, फॉरेस्ट का, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपकी जो फिजिकल की डेट है वो यहाँ पे सामने आएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि अक्टूबर के महीने के अंदर एमपीपीएससी मेंस की परीक्षा होनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं फोर्स मेंस की परीक्षा में ज्यादा लगती है, इस कारण से बल की थोड़ी सी कमी पड़ती है। तो मेंस की परीक्षा को शिफ्ट कर दिया गया दिसंबर के महीने में। तो आप समझिए कि वो नहीं चाहेंगे कि फोर्स का कहीं पे भी असमान रूप से वितरण जाए। तो ये संभवतः मेरा अनुमान है कि ये जो परीक्षा है वो थोड़ी सी लेट जा सकती है। तो आपका फिजिकल अभी होने वाला नहीं है, आराम से दौड़िए, ज़्यादा भड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे मेंटल प्रेशर में भी हैं फिजिकल को लेके, क्योंकि कईयों की भी दौड़ नहीं आ रही है। तो
एक अलग ही तरह का कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है और कई लोग हैं जो भटकाव देने में लगे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिजिकल एकेडमीज में मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग हाई प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं फिजिकल के अंदर भी। तो उनसे विनती है कि वो इस प्रकार का अनवांटेड जो प्रेशर है वो बच्चों पे क्रिएट ना करें। अब आते हैं एमपीएसआई को लेके। खैर एमपीएसआई तो ईद का चांद हो चुकी है। खैर ईद का चांद तो वापस तो भी आता है, ये तो बेटा विलुप्त प्रजाति है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती तो सदियों बाद लौट के आती है, इसी प्रकार से 7 साल हो चुके हैं मध्य प्रदेश में एमपीएसआई को। और इस साल देखिए संभावना थी, हमारे कुछ शिक्षकगण थे जिन्होंने बहुत मेहनत की, उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हुई थी। लेकिन स्टिल अगर इन सब के बावजूद भी एमपीएसआई अभी नहीं आई है तो आप संभवतः मान के चलेगा कि एमपीएसआई में अभी समय है आने में। और आप ये मान के चल सकते हैं कि ये जो पेपर होगा ना बच्चे, ये हो सकता है अब जनवरी के बाद में। जनवरी से पहले तो एमपीएसआई के आने की चांसेस नहीं है, मैं आप क्लियर कर दूं। तो आप अभी से लग सकते हैं प्रिपरेशन के अंदर। लेकिन हाँ ये सत्य है, मध्य प्रदेश के अंदर आपने एक बात नोटिस कर ली थी कि किस प्रकार से वो तुरंत पेपर कराते थे। मतलब सोचिए कि एग्जाम से 2 महीने पहले नोटिफिकेशन दे दिया, 10 दिन में फॉर्म भरना है और 1-1.5 महीने में पेपर हो जाएगा। इस बार मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थी को बेटा पढ़ने के लिए समय नहीं मिला था। जुलाई में नोटिफिकेशन था और अगस्त में, जून के अंदर, जून लास्ट में, माफ कीजिएगा, जून लास्ट में नोटिफिकेशन आया था और अगस्त में इन्होंने पेपर शुरू करवा दिए थे 12 अगस्त से। तो मतलब मुश्किल से मुश्किल इन्होंने जो समय दिया था वो 40 दिन का समय दिया था, ज्यादा नहीं था, बहुत कम था। खासकर नए स्टूडेंट्स के लिए, जो पहले विद्यार्थी पढ़ चुके थे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ नए स्टूडेंट्स के लिए बेटा समय बहुत ज्यादा कम था ये। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम पे जो है एमपीपीएससी। मेरा ऐसा मानना है कि भी मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे जो परीक्षा का कैलेंडर बिल्कुल तय है वो एमपीपीएससी है और सीखना चाहिए व्यापम को एमपीपीएससी से। ये तो वही बात हो गई ना कि एक घर के अंदर एक बड़ा भाई सिंसियर हो चुका है और दूसरा भाई बिगड़ चुका है। तो समझाइए यार व्यापम वालों को, मतलब ईएसबी वालों को, कि एमपीपीएससी की राह पकड़े। खैर एमपीपीएससी भी सुधरा नहीं है, वो भी हरकतें बदलता रहता है, लेकिन स्टिल सुधरने का प्रयास कर रहा है। तो एमपीपीएससी के अभी कुछ एग्जाम्स का कैलेंडर आ चुका है और एग्जाम्स की यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो भी कंफर्म्ड है कि जिसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023-2024 होने वाला है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स इस बार 17 दिसंबर को है, लेकिन जैसा मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि वो डेट आगे जाएगी और संभवतः इस बार जो पेपर वो फरवरी में हो सकता है। एजम्पशन है, अनुमान है, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए संभवतः है, क्योंकि जितना मेरा अनुमान रहा है, क्योंकि डेट मेंस के आगे बढ़ी है तो प्रीलिम्स की डेट भी आगे बढ़नी चाहिए, वरना ये अन्याय हो जाएगा मेंस के विद्यार्थियों के साथ में। तो 17 दिसंबर को इस बार प्रोबेबिलिटी है कि शायद ना हो, डेट एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंशन अगर डेट की होती है तो आपका प्रीलिम्स फरवरी में जा सकता है। इसी प्रकार से एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है जो टाइम पे हो सकती है और स्पोर्ट्स ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे आई है जो एमपीपीएससी कराने वाला है। इसके अलावा माइनिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, फॉरेस्ट रेंजर्स की वैकेंसी है जिसमें जनरल की पद नहीं है, बैकलॉग पद है, वो भर सकते हैं आप लोग। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर अब आते हैं सर कि इतनी सारी वैकेंसीज हैं, तो मैं झूठा आश्वासन नहीं देना चाहूंगा मेरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को कि साथियों अगले 4 महीने आपके पास कोई वैकेंसी नहीं है। ये अंतिम सत्य है, ये परम सत्य है कि अब 4 महीने आपके पास कोई वैकेंसी नहीं है। अब ये 4 महीने आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं उसी को लेकर मैं आपकी सारी की सारी बातें बताने वाला हूं। देखिए कभी भी ना मेंढक का कुआं ना बनिए जिसकी दुनिया सिर्फ एक कुआं रहती है। आप इतने प्रतिभाशाली हैं, इतने ज्यादा कंसेप्ट ले चुके हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का आपने मैथ्स पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ी है, जीएस पढ़ी है, वो इतनी ज्यादा पढ़ी है कि आप बाकी राज्य के विद्यार्थी को बहुत आसानी से टक्कर दे सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है ना कि हमने कभी अपने कुएं के आगे बढ़े नहीं और हमें पता नहीं है कि इस संसार में उससे बेहतर भी बहुत सारे कुएं हैं। देखिए आपने जिस लेवल का मैथ्स पढ़ा है बच्चे मध्य प्रदेश के अंदर, जिस लेवल की रीजनिंग पढ़ी है, जिस लेवल की हिंदी पढ़ी है, जिस लेवल का जीएस पढ़ा है, और भैया जीएस तो पता नहीं कहां से पूछ लेते हैं। तो जिस तरह की जीएस की तुम्हें आदत पड़ चुकी है ना, वो तरह का जीएस पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे किसी भी राज्य की परीक्षा में कोई दिक्कत आने वाली है। सोचिए मध्य प्रदेश में रह के यदि आप कर्नाटक का जीएस निकाल सकते हैं, कर्नाटक की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपके लिए भारत के अंदर यहाँ पे एसएससी आरआरबी के एग्जाम्स की जीएस निकालना बहुत आसान वाली बात है। तो मैं सत्य बताऊं तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने मध्य प्रदेश में सूखा पड़ने वाला है। तो मेरे जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश के वो अपनी तैयारी जारी रखें, लेकिन ऐसा ना हो साहब कि वो आने वाले एग्जाम्स को भी छोड़ दें। देखिए अपॉर्चुनिटीज बेटा बार बार नहीं आती है, एक बार आती है। देखिए अपॉर्चुनिटीज जो होती है ना बेटा वो एक बार आती है और सफल व्यक्ति वही होता है जो इन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लेता है, बाकी छोड़ने वाले तो हमेशा छोड़ते रहते हैं। तो आपके सामने अभी यूपी के, यहाँ पे एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी के 2 बड़े एग्जाम्स हैं जिसके अंदर यहाँ पे जीडी है और देखिए बच्चे दूसरा यहाँ पे सीजीएल है। इसके अलावा सीएचएसएल की वैकेंसीज भी आती रहती है।
तो एसएससी जीडी उनके लिए है जो यहाँ पे फोर्सेस में जाने का सपना देख रहे हैं। नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, भरिए, और बहुत अच्छी वैकेंसी है। 84,000 से ज्यादा पद हैं एसएससी जीडी के लगभग, तो अच्छी खासी वैकेंसीज भराई है। सेम सीजीएल में है। दिल्ली पुलिस का बेटा पेपर होने वाला है। इसी प्रकार से यूपी के अंदर आरओ और एआरओ की वैकेंसी आई है वनडे एग्जामिनेशन के लिए, और बिहार के अंदर बेटा बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आई है। तो सोचिए ये वैकेंसी सभी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं हमारे मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के अंदर, और आप इतने योग्य हैं कि बड़ी आसानी से इन वैकेंसीज के लिए पढ़ सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आपकी भूमिका क्या है, इतना सारा आपने इतना सारी कहानी बता दी, इसमें आपका रोल क्या है कि आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं? तो मैं उसी विषय में आने वाला हूँ। देखिए जिस प्रकार से बच्चे मैंने हमेशा आप लोगों के लिए एमपी के एग्जाम में तैयारी के लिए साथ दिया था, तो अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनकी उंगली पकड़ के मैं उनको अन्य राज्यों के लिए तैयार करूं। और बहुत मंथन करने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि हमें अन्य राज्यों में जाने के लिए, खासकर मैं जीके जीएस की जब बात करता हूं, तो जीके जीएस में आपको एक चीज पर सबसे ज्यादा कमांड करनी है, वो है स्टैटिक जीके। अगर आप स्टैटिक जीके पे कमांड कर गए ना, तो आप यहाँ पे जीके जीएस के लगभग सभी पोर्शन को कवर कर लेंगे। और जिसके लिए मैं आपका बड़ा भाई आपके लिए स्टैटिक जीके की फ्री यूट्यूब क्लासेस लेके आया हूँ। तो रात के 10 बजे, देखिए बच्चे, रात के 10 बजे मैं आपके लिए यहाँ पे यूट्यूब क्लासेस हैं जो लेके आया हूँ आपकी स्टैटिक जीके की। तो अपने चैनल पे ही रात के 10 बजे आपको स्टैटिक जीके क्लासेस मिलने वाली है। देखिए बेटा ये क्लासेस मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था, लेकिन नवरात्रि ही क्यों? क्योंकि नवरात्रि देखिए वो समय आ चुका है जब हम कोई शुभ कार्य कर सकते हैं, और अब देखिए बहुत ही बेहतरीन शुभ कार्य किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के विद्यार्थी को एक आस है कि हाँ अन्य राज्य के अंदर भी जाके हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जिसमें आपका बड़ा भाई आपके साथ यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए ये जो स्टैटिक जीके की जो क्लासेस है वो होने वाली है, जिसके अंदर मैं लगभग सभी का सभी स्टैटिक जीके कवर करूंगा, प्लस जीके जीएस हम कवर करने वाले हैं। अब एमपीपीएससी के जो विशेष विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता दूं, तो एमपीपीएससी के विशेष विद्यार्थियों के लिए बेटा यहाँ पे मैं एमपी जीके क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। देखिए तो एमपी जीके की क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं, और जिसकी आज हमारे जो डेमो है वो रात के 8 बजे है। तो रात के 8 बजे आज आपकी यहाँ पे डेमो क्लास होने वाली है एमपी जीके की। इसके अलावा आज ही देखिए बच्चे हम यहाँ पे अपने एक ऑनलाइन बैच को स्टार्ट करेंगे एमपी जीके के। तो जो विद्यार्थी एमपी जीके पढ़ना चाहते हैं स्पेसिफिकली फॉर द एमपीपीएससी और अन्य एमपी एग्जाम्स, वो इस बैच में पक्का जुड़ेगा, और इसकी क्लासेस मैं यूट्यूब पे भी लेके आऊंगा। मतलब एक था हमारा स्पेसिफिक एमपी जीके का बैच है जो ऑनलाइन जाने वाला है। एमपीपीएससी को लेके मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, देखिए कि हर चीज समय पे सही लगती है, और त्याग भी तब किया जाए जब उसकी वैल्यू हो। अगर आप सोचिए कि दिन के समय कोई व्यक्ति दिया जलाए तो उसका मतलब नहीं है, दिया की रोशनी तब ज्यादा मददगार होती है जब अंधेरा होता है। तो इसी प्रकार से जब मध्य प्रदेश में कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ में, तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा होगा, ये बात मान के चलेगा कि त्याग की एक वैल्यू होती है। इस पॉइंट को जरा समझिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो, तो ये स्पेसिफिकली ये सब चीजें हैं जो फिर मैं कराने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों से बस ये कहता हूँ कि अब अपनी प्रतिभा को देखिए और बढ़ाने का समय आ चुका है, और स्किल्स पे फोकस कीजिए। ये सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ कि इसे पढ़ना ये स्किल्स नहीं है। देखिए आपको बेटा सबसे ज्यादा फोकस करना है स्किल्स पर। हुआ क्या है कि आपने स्किल्स को सीखना बंद कर दिया तो उन्होंने आपको खत्म कर दिया, किल कर दिया है। तो जिस दिन आपने स्किल्स को सीख लोगे ना, तुम्हारे पास हर चीज होने वाली है। क्योंकि मैं पहले क्लियर कर दूं, आज की इस टेक वाली इंडस्ट्री में, आज की इस कॉम्पिटिटिव दौर में डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं साहब जो 10वीं फेल हैं, लेकिन तो भी लाखों करोड़ों कमा रहे हैं क्योंकि इनके पास स्किल्स है। तो अपने स्किल्स पर फोकस कीजिए, ये स्किल्स आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ साथ, ये छोटा सा वीडियो था जो आपको बहुत मदद करने वाला है। तो इसी बात के साथ बच्चे मैं इस वीडियो को करता हूँ अंत। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।